तो पिछले वीडियो में हमने सुपरफिशियल फेशिया, जिसमें हमने स्कारपा फेशिया, कोलिस फेशिया, बक्स फेशिया इसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व सप्लाई के बारे में बात की। अब बात करेंगे क्यूटेनियस आर्टरी की। These are as follows. Cutaneous arteries कैसे हैं? The anterior cutaneous arteries are the branches of superior and inferior epigastric arteries. ये किसकी ब्रांच है? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये देखिए सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और ये किसकी ब्रांच है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की दो ब्रांच हो जाती है, मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी बन जाती है एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और इधर नीचे की तरफ से आती है आपकी कौन सी? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जस्ट नियर द अम्बलाइकस। और ये दोनों की दोनों क्या कर देती है? एनास्टोमोसिस बना देती है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक, एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये सब किस में से आ रहे हैं? दे अकम्पनीज द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। और ये कौन से पैसेज को फॉलो करेंगे? जहां जहां से नर्व फॉलो करते हैं, नर्व के साथ साथ। द लेटरल क्यूटेनियस आर्टरी आर द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। दे अकम्पनीज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स। ये लेटरल ब्रांचेस हैं, है ना, लेटरल साइड से आ रही है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक, उसके ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो क्यूटेनियस सप्लाई एंटीरियर क्यूटेनियस आर्टरी जो है वो कहाँ से मिलेंगी? सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से। जबकि लेटरल क्यूटेनियस आर्टरी कहाँ से आएगी? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से। ये 3 पॉइंट याद रखते हैं। द 3 सुपरफिशियल इंग्वाइनल आर्टरीज, 3 सुपरफिशियल इंग्वाइनल आर्टरीज आर द 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी की 3 ब्रांच हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, मतलब ऊपर की तरफ चलेंगी। दैट इज सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, ठीक है, एंड सप्लाई द स्किन ऑफ एब्डोमेन बिलो द अम्बलाइकस, ठीक है। ये फीमोरल आर्टरी की 3 सुपरफिशियल ब्रांच है। अगर मैं सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी की बात करूं तो इट रन्स मीडियली and passes in front of the spermatic cord to supply the scrotum and labium majors in penis in labium majors in case of female along with penis in case of male। तो यहाँ पर ये देखिए सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, ये रेड कलर से जो दिख रही है कौन सी है? ये फीमोरल आर्टरी। इसमें से ये एक आर्टरी इधर निकल गई, ठीक है, इसमें से एक सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी इधर निकल गई। क्लियर? Superficial circumflex iliac artery runs laterally below the inguinal ligament towards the anterior superior iliac spine to supply the skin of inguinal region। इसके अलावा superficial epigastric artery runs superomedially across the inguinal ligament up to the umbilicus। तो ये जो है निकलेगी कौन सी? superficial epigastric artery। superficial epigastric artery यहाँ से ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, जो डार्क कलर से दिख रही है, ठीक। नेक्स्ट सुपरफिशियल वेन्स और क्यूटेनियस वेन्स कौन कौन सी होती है? दे अकम्पनीज द क्यूटेनियस आर्टरीज एंड ड्रेन्स एज फॉलोज। बिलो द अम्बलाइकस, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था, अम्बलाइकस किस तरीके से वर्क कर रही है? एज अ वाटर शेड बिटवीन फॉर द वेनस सप्लाई एंड लिम्फेटिक सप्लाई, ठीक है। देख लो एक तरफ से पूरा इस साइड से आ रहा है और एक तरफ से इस साइड से आ रहा है, ये एनास्टोमोसिस कर रहे हैं। तो बिलो द अम्बलाइकस दे रन्स डाउनवर्ड एंड ड्रेन्स इनटू द ग्रेट सफिनस वेन इन द ग्रॉइन एंड दस इवेंचुअली इन द इंफीरियर वेना कावा। तो इधर का सारा ब्लड, ये डायरेक्शन एरो दिख रहे हैं, ये सारे किधर जाएंगे? सफिनस वेन में, ठीक है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन किधर जाएंगी? सफिनस वेन में। The above the umbilicus they runs towards the axilla and drains into the axillary vein and thus eventually superior vena cava। तो लेटरल थोरेसिक वेन ये इस तरीके से आएंगी और कहाँ चली जाएंगी? एक्सिलरी वेन में मिलके सुपीरियर वेना कावा में।
तो ये दोनों की डायरेक्शन का फर्क है। नेक्स्ट, क्यूटेनियस और सुपरफिशियल लिम्फ वेसल। ठीक है, तो द लिम्फ फ्रॉम द स्किन ऑफ एब्डोमिनल वॉल इज ड्रेन इनटू एक्सिलरी एंड सुपरफिशियल इंग्वायरल लिम्फ नोड। ये भी कैसे होगा, अबव द अम्बिलिकस एंड बिलो द अम्बिलिकस। तो अबव द अम्बिलिकस वाला कहाँ जाएगा, द लिम्फ वेसल रन अपवर्ड टू ड्रेन इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड दैट इज एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप। यहाँ पर ये देख रहे हो, एरो देख रहे हो, ऐसे ही नीचे वाला अम्बिलिकस से नीचे वाला किस तरफ जाएगा, lymph vessel runs downward and laterally to drain into the superficial inguinal lymph nodes of the groin region. Thus, lymphatics faithfully follow the watershed line at the level of the umbilicus. तो वेन और ये lymph, ये watershed वाला watershed लाइन की तरह काम करेंगे। जब watershed का मतलब क्या, देखिए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे कोई रिवर है, रिवर इस एरिया को सप्लाई कर रही है, ठीक है, और एक दूसरी रिवर है वो इसको सप्लाई कर रही है, ठीक, तो ये इन दोनों के बीच का जो एरिया है दैट इज वाटरशेड, है ना, इन दोनों के बीच का एरिया। नेक्स्ट, तो अब हमने सुपरफिशियल फेशिया देख लिया, क्यूटेनियस नर्व देख ली, क्यूटेनियस आर्टरी देख ली, क्यूटेनियस वेन्स देख ली, लिम्फेटिक्स देख ली। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट लेयर की। वो लेयर कौन सी थी, मसल्स की, एक के बाद एक मसल्स आएंगी, ठीक है। तो मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स को आप दो ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे। एक होती है फ्लैट मसल, 3 फ्लैट मसल्स सिचुएटेड लेटरली ऑन ईदर साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों साइड लेटरली, है ना, लेटरल वॉल पे फ्लैट मसल होंगी। और दो होती है वर्टिकल मसल, 2 वर्टिकल मसल सिचुएटेड नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है, तो 2 मसल तो कहाँ है, मिड लाइन पे, और 3 मसल कहाँ है, लेटरली, ठीक। 3 फ्लैट मसल आर एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, शेप ही ऑब्लिक है ना, एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, या ट्रांसवर्सली है या तो ऑब्लिक है या ट्रांसवर्स है। एंड 2 वर्टिकल मसल्स आर रेक्टस एब्डोमिनस एंड पायरामिडालिस, ठीक है, पायरामिडालिस। तो ये टोटल 5 मसल यहाँ पर हमें पढ़ती है। ऑल दीज आर लार्ज मसल एक्सेप्ट पायरामिडालिस विच इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर मसल। The 3 flat muscles are fleshy posterolaterally and aponeurotic anteromedially. Anteromedially कैसी है, aponeurotic, और इस तरफ काफी फ्लैशी होगी लेटरल बॉर्डर पे, है ना। The aponeurosis of these muscle passes towards the midline to enclose the rectus abdominis and pyramidalis, ठीक, किसको कवर कर लेगी, एनक्लोज किसको, रेक्टस एब्डोमिनस और पायरामिडालिस, यानी जो वर्टिकल वाली मसल्स हैं उनको। एंड देन फ्यूज विद ईच अदर एंड विद द एपोन्यूरोसिस ऑफ मसल्स ऑफ अपोजिट साइड इन द मीडियन फाइब्रस रेफे एक्सटेंडिंग फ्रॉम ज़ीफर्ड प्रोसेस टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉर्मिंग द लीनिया एल्बा। क्लियर, सेंटर में जो लाइन बनेगी तो उस पर क्या बोला है, लीनिया एल्बा। अब पहले डिस्कस करते हैं फ्लैट मसल के बारे में। फ्लैट मसल, द 3 एंटीरोलेटरल फ्लैट मसल आर एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, form 3 distinct layer in the anterior abdominal wall, similar to those in the intercostal space. And as in intercostal space, the neurovascular structure lies between the internal oblique and transverse abdominis muscle. तो जैसे हमने इंटरकोस्टल स्पेस में देखा था, आगे और पीछे की तरफ मसल होती थी और उनके बीच में न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर होते थे, ऐसे ही इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की लेयर के बीच में क्या मिलेंगे, हमें न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के। देयर फाइबर्स रन इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड क्रॉस ईच अदर, स्ट्रेंथनिंग द वॉल एंड डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट हर्निएटिंग थ्रू द वॉल। तो ये क्या करता है, ये एंटी एब्डोमिनल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है लेटरली, फ्लैट मसल जो होती है, ठीक, और ये हर्निएट मतलब कोई ऑर्गन प्रेशर से बाहर की तरफ ना निकला है गैप में से,
इस बात को इंश्योर करता है। द एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ईच फ्लैट मसल फॉर्म एपोन्यूरोसिस, अ ब्रॉड फ्लैट टेंडन which covers the vertical rectus abdominis muscle। तो ये शीट बनाएगा और वो शीट के बीच में कौन सी मसल आ जाएगी, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। द एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल फ्लैट मसल्स बिकम एंड टू एंड इन द मिड लाइन फॉर्मिंग द लीनिया एल्बा, और दोनों तरफ से लेफ्ट साइड की ट्रांसवर्स मसल राइट साइड की मिलके क्या बनाएंगी, लेफ्ट राइट साइड की दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लीनिया एल्बा, a fibrous structure that extend from xiphoid process to the pubic symphysis, midline में है ना, midline फरोज होती है उसके नीचे। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट मसल अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक की बात करें तो एक्सटर्नल ऑब्लिक इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल फ्लैट मसल, लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल फ्लैट मसल। ग्रीन कलर से क्या दिखाई दे रहा है हमको, इसका एपोन्यूरोसिस, यानी इसका जो टेंडन्स हैं वो फ्लैट शीट के रूप में अरेंज हो गए हैं। कहाँ से कहाँ तक, पूरे एंटीरियर वॉल पर, और कहाँ तक, इंग्वाइनल लिगामेंट तक। क्लियर। और इसके फाइबर्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पर मसल के फाइबर्स दिख रहे होंगे, ये है हमारी मसल। क्लियर। एब्डोमिनल वॉल इट्स फाइबर्स रन इंफीरोमीडियली, नीचे की तरफ और मीडियल साइड में। क्लियर। अटैचमेंट की बात करें तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम 5 to 12th रिब, 5th नंबर की रिब से ओरिजिन हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है, 12th रिब तक। एंड इंसर्ट इनटू द इलियक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। कहाँ पर इंसर्ट हो रही है ये, प्यूबिक ट्यूबरकल कहाँ पर है और इलियक क्रेस्ट कहाँ पर है ये, तो यहाँ पे पूरे इस पे इंसर्ट हो रही है। फंक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन ऑफ द टॉर्सो, तो राइट साइड की जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेफ्ट साइड से रोटेट होगा, लेफ्ट साइड से जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो राइट साइड से रोटेट होगा। टॉर्सो मतलब ये ट्रंक वाला रीजन। ठीक। नर्व सप्लाई की बात करें तो थोरैको एब्डोमिनल नर्व, रूट वैल्यू T7 to T11 एंड सब कोस्टल नर्व दैट इज T12, ये इसको नर्व सप्लाई करेगा। क्लियर। इसके बाद इंटरनल ऑब्लिक मसल को देखें तो इंटरनल ऑब्लिक मसल लाइज डीप टू द एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक की लेयर को जब हम हटा देंगे तब हमको क्या दिखती है, इंटरनल ऑब्लिक। इट इज स्मॉलर एंड थिनर इन स्ट्रक्चर विद इट्स फाइबरस रनिंग सुपीरोमीडियली। इसके फाइबर कहाँ जाएंगे, सुपीरोमीडियली, दैट इज परपेंडिकुलर टू द फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक। उसके इंफीरोमीडियली थे ऐसे, है ना, और इसके परपेंडिकुलर नीचे से इस तरीके से इसके फाइबर्स अराइज होंगे। तो अटैचमेंट की बात करें तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट, इलियक क्रेस्ट, लंबो सैक्रल फेशिया एंड इंसर्ट इनटू द रिब्स। तो यहाँ पर ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, जहाँ पर उनका इंसर्शन हो रहा था, उन फाइबर्स का इंसर्शन हो रहा था वहाँ पर इनका ओरिजिन हो रहा है और रिब्स पे इनका इंसर्शन हो रहा है। ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेस द एब्डोमेन, अगर ये दोनों तरफ एक साथ कंप्रेस होंगी तो एब्डोमेन को ये कंप्रेस करेगा अंदर की तरफ। वाइल यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन इप्सिलेटरली रोटेट द टॉर्सो, और अगर आप एक तरफ से करेंगे तो जिस तरफ के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरफ से कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो टॉर्सो का क्या होगा, रोटेट द टॉर्सो इन दैट पर्टिकुलर साइड। यहाँ पर देखिए ये इसको सेम साइड में। ठीक है। नर्व सप्लाई की बात करें तो थोरैको एब्डोमिनल नर्व, सब कोस्टल नर्व, इसकी भी नर्व सप्लाई सेम है, जो कहाँ से आती है, लंबर प्लेक्सस से। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए इनका ओरिजिन रिब्स से हो रहा था, इंसर्शन कहाँ हो रहा था, इलियक और प्यूबिक बोन पे, जबकि इंटरनल का कहाँ से हो रहा है, इलियक और प्यूबिक ट्यूबरकल से ओरिजिन और प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिन हो रहा है और इंसर्शन रिब्स पे हो रहा है, उल्टा। ठीक। नेक्स्ट ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल इज द डीपेस्ट, सबसे डीप कौन सी होगी, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स, इसके जो फाइबर्स ऐसे कैसे होंगे, ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स।
Deep to this muscle is a well-formed layer of fascia known as transversalis fascia. इस लेयर के अंदर जो फेशिया मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ट्रांसवर्सालिस फेशिया, इस मसल लेयर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें फाइबर्स कैसे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी आपको दिख रही होगी, इसलिए इसको ट्रांसवर्सालिस बोलते हैं। लेकिन ये कि कौन सी लेयर को उठाने के बाद दिखेगा? इंटरनल ऑब्लिक को उठाने के बाद हमको दिखेगा। पहले एक्सटर्नल हटाएंगे, फिर इंटरनल हटाएंगे, फिर लास्ट लेयर ये दिखेगी। अटैचमेंट देखें तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट, कोस्टल कार्टिलेज, iliac crest and thoracolumbar fascia and insert into the conjoint tendon of Gifford process, linea alba and pubic crest। तो ये तीनों जगह से ओरिजिन हो रहा है, ऐसे ट्रायंगुलर ओरिजिन है इसका, और सेंटर में इसका इंसर्शन है, ये याद रखना है। फंक्शन की बात करें तो इट कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट, ये भी इंटरनल ऑब्लिक की तरह काम करेगा। इनर्वेशन की बात करें तो थोरैको एब्डोमिनल नर्व इसको सप्लाई देगी, सबकोस्टल नर्व सप्लाई देगी, और ब्रांचेस ऑफ द लंबर प्लेक्सस भी इसको सप्लाई देगी। ठीक, तो ये हो गई तीनों फ्लैट मसल्स। अब बात करते हैं वर्टिकल मसल्स की। देयर आर टू वर्टिकल मसल्स लोकेटेड इन द मिड लाइन इन एब्डोमिनल वॉल, रेक्टस एब्डोमिनस एंड पिरामिडालिस। ठीक है, तो ये जो सेंटर में ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्ट मसल आ रही है, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस मसल इज लॉन्ग पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये एक साइड की दिखाई गई, दूसरी साइड की ऐसे आएगी। ठीक है, फाउंड ईदर साइड ऑफ द मिड लाइन इन एब्डोमिनल वॉल, इट इज स्प्लिट इनटू टू बाय द लीनिया एल्बा। तो बीच में क्या होगा? फ्लैट टेंडन होगा, लीनिया एल्बा एपोन्यूरोसिस। द लेटरल बॉर्डर ऑफ द मसल क्रिएट्स अ सरफेस मार्किंग नोन एज लीनिया सेमिलुनारिस। जो डिप्रेशन बनते हैं ना सिक्स एप्स के टाइम पर, तो जो हमारे सिक्स एप दिखते हैं तो उसका जो लेटरल मार्जिन है वो छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं, वो इसी से बनते हैं, उनको बोलते हैं। उस लेटरली जो दो लाइन बनती है यहाँ पर, ये वाली जो लाइन बनेगी इस तरफ और ये वाली लाइन इस तरफ, इसको बोलते हैं लीनिया सेमिलुनारिस। एट सेवरल प्लेसेस द मसल इज इंटरसेक्टेड बाय द फाइब्रस स्ट्रिप्स नोन एज टेंडिनस इंटरसेक्शन। जो ग्रीन कलर से है टेंडिनस इंटरसेक्शन है, इसको सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे हमारे सिक्स एप्स और परफेक्ट दिखते हैं, है ना। The tendinous intersections and the linea alba gives six pack seen in the individuals with well developed rectus abdominis muscle। ठीक, attachment it originates from the crest of pubic before inserting into Gifford process। origin नीचे से ऊपर की तरफ है, याद रखना। ठीक है, crest of pubis से originate हो रहा है और insertion कहाँ हो रहा है? towards the Gifford process of the sternum and costal cartilage of 5 to 7th number ribs। function की बात करें तो as well as assisting in flat muscles in compressing the abdominal viscera, the rectus abdominis also stabilize the pelvis during walking and depress the ribs। नर्व सप्लाई की बात करें तो थोरैको एब्डोमिनल नर्व इसको भी सप्लाई करेगी। तो चलते समय हमारे पूरे इसको बैलेंस को स्ट्रेट स्टेबलाइज करके रखता है, हमारी रिब्स को पकड़ के रखता है, किसके साथ? प्यूबिक जॉइंट के साथ। तो यहाँ पर इसका रोल है। पिरामिडालिस, it is a small triangular muscle found superficially to the rectus abdominis। it is located inferiorly only with its base on the pubic bone and the apex the triangle attached to the linea alba। ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा लोगों में शायद देखने को भी ना मिले क्योंकि इसका कोई डायग्राम नहीं दे रखा। अटैचमेंट इट ओरिजिनेट फ्रॉम द pubic crest and pubic symphysis before inserting into the linea alba। फंक्शन इट एक्ट्स टू टेंस द लीनिया एल्बा। इसका काम एक ही है बस, पिरामिडालिस का, लीनिया एल्बा को टेंस रखना। ठीक है, उसको लूज ना होने देना, क्योंकि उसी पे तो सारी मसल्स आकर इंसर्ट हो रही है। इंसर्शन इनर्वेशंस की बात करें तो इसको सबकोस्टल नर्व, उसको केवल थोरैकोलंबर वाली करती थी, इसको केवल सबकोस्टल। बाकी फ्लैट मसल्स को तीनों करती है ना। देखो, थोरैको एब्डोमिनल नर्व से हो रहा है और ये केवल सबकोस्टल नर्व से, बाकी जो फ्लैट मसल थी वो तीनों से होती थी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में बहुत अच्छे से किस तरीके से आपस में ये फंसे रहते हैं, किस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। देखिए, ये वाइट कलर का क्या है? वाइट कलर का जो है, वाइट कलर का एरिया वो है रेक्टस शीथ, है ना। रेक्टस एब्डोमिनस मसल एनक्लोज विद इन द रेक्टस शीथ, ये वाइट कलर की, इसके अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडनली क्या है आपकी कौन सी मसल? रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक,
देन टेंडिनस इंटरसेक्शन बिटवीन द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस। किसके टेंडन आ रहे हैं? ये फ्लैट मसल्स के, जो ऑब्लिक एरिया है। ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक, देख रहे हो, और ये लीनिया एल्बा ऑफ द रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ में जो डिप्रेशन बनना है दैट इज लीनिया एल्बा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फाइबर्स किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, सबसे अंदर, इस लेयर को हटाया तो ये दूसरी वाली लेयर में इंटरनल ऑब्लिक दिखेगी, और सबसे बाहर जो दिख रही है दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो हर एक लेयर को हमने हटा के देखा, इसको एक्सटर्नल ऑब्लिक को हटा दिया, फिर इसको, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और ये रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ के अंदर सबसे डीपली कौन सी होगी हमारी? रेक्टस एब्डोमिनस मसल। तो ये हो गया मस्कुलर अरेंजमेंट। अब देखेंगे स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लैट मसल नेक्स्ट वीडियो।